सड़क का चौड़ीकरण होता है, गली या मार्केट का पूरे हिंदुस्तान के अंदर कभी चौड़ीकरण हमने नहीं सुना। आप एक तो व्यापार दे नहीं रहे हैं और ऊपर से गरीबों का व्यापार छीन रहे हैं। ये उन कस्टमर का भी मामला है जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग कम कीमत पे दाल मंडी में आके अपने सामानों को खरीदते हैं जो उनके बजट से कम मिलते हैं। रोड नहीं है, ये मंडी आज से नहीं अंग्रेजों के ज़माने से है। किसी का गला दबा कर उसमें विकास किया जाए, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मेरी भी दुकान आगे है, 95 साल हो गए। 1930 में मेरे बाप ने 30 रुपये महीने में ली थी किराए पे। 95 साल 95 1930 से जोड़ लीजिए कितना हुआ। पूर्वांचल का दिल बनारस है तो बनारस का दिल दाल मंडी है। यहाँ पर पूरे पूर्वांचल के लोग आते हैं, सस्ते से सस्ता सामान लेके जाते हैं। हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे दुकानों पे जो वर्कर काम करते हैं उनके परिवारों का क्या होगा। हम 60 साल की दुकान आप गिरवा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, 8 बाल बच्चे लेकर 8 मकान मालिक को तो आप कह रहे हैं कि मुआवजा दे देंगे, बहुत अच्छी बात है। जो उसमें सैकड़ों साल से रह रहा है उसके बारे में गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही है। जब दाल मंडी का चौड़ीकरण हो रहा है तो गोला दीनानाथ, उदय चौकी की भी गलियां और इस तरह की जितनी भी गलियां हैं जो 10 ये कॉरिडोर से जुड़ती है उन सबका आप चौड़ीकरण कीजिए। तिरपाल जो हटे हैं आज सिर्फ यहीं पे आपको खाली हट देख रहे हैं। आप नारियल बाजार चले जाइए, पूरे तिरपाल लगे हुए हैं। खाली क्या है, हम लोग की गलती, हम लोग मुसलमान हैं। साथियों बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया और ख़बर भारत में। इस वक्त मैं पूर्वांचल की मंडी दाल मंडी में हूँ और दाल मंडी को जैसा कि आपको पता है कि सरकार की योजना इस गली को जो है तंग गलियों को जो है सड़क बनाने की तैयारी है। और जो पहले खबर आई थी कि 23 फीट और या 24 फीट की बात थी, लेकिन अब 15 से 17 मीटर इस गली को चौड़ा करने की बात कही जा रही है। अगर इस तंग गली को देखा जाए कि जैसे ही इस तंग गली को जो है सड़क बनाया जाएगा चौड़ा होकर, लेकिन यहाँ के जो हज़ारों दुकानदारों हैं उनकी ज़िंदगियाँ तंग हो जाएंगी। और दाल मंडी का इतिहास की बात करें तो दाल मंडी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना बनारस का इतिहास पुराना है। और दाल मंडी को कहा जाता है पूर्वांचल का दिल बनारस है तो बनारस का दिल दाल मंडी है। और दाल मंडी की इन तंग गलियों में सिर्फ ये जो रोज़गार है, जो दुकानदार हैं, सिर्फ उन्हीं की ज़िंदगी मुतासिर नहीं होगी बल्कि बनारस और आसपास के तमाम उन करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां मुतासिर होने वाली हैं जो यहाँ पे जो है हर त्यौहार, हर शादी के सीज़न में यहाँ पे ख़रीदारी करने आते हैं। तो दाल मंडी के कुछ दुकानदार और जो यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या वो सोच रहे हैं, क्योंकि कभी भी यहाँ पर जो है बुलडोज़र आ सकता है और सारी तैयारियाँ चल रही हैं, नापा जोखी हो चुकी है, आपको जैसे मीडिया में पता होगा। बहुत सारे लोग हैं, दाल मंडी के ही लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर खान है। आपको भी पता होगा कि यहाँ पे जो है तैयारी चल रही है, तंग गली को जो है सड़क बनाने की तैयारी है, तो क्या मन में चल रहा है अभी? किस मन में ये चल रहा है कि बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे, वाक़ा कशी की नौबत आ जाएगी। लेकिन शहर का तो विकास होगा ना, मतलब उनका इंतज़ाम भी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। जो लोग हैं बर्बाद होने वाले हैं, जो इस बुलडोज़र से बर्बाद होंगे, सड़क चौड़ी होगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो उसके अंदर सैकड़ों साल से 85 साल से किराएदार हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, बीवी मिला के 8-10 है, इतने लोगों को बेघर करने से पहले उनका घर के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर सरकार मुआवजा देती है तो उसके लिए तैयार? एक सेकंड, सरकार जो मुआवजा देगी वो लैंडलॉर्ड को देगी ना, जो उसके अंदर सैकड़ों साल से दुकान कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों की परवरिश करके माँ बाप दादा परदादा को गुजारा कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये तो बात सही है, मुआवजा तो लैंडलॉर्ड ले लेगा, आराम से लेगा या सख्ती से लेगा, उसको लेना ही पड़ेगा। और विकास एक अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी की रोज़ी रोटी को ख़त्म करना है तो वो कहाँ से अपने बीवी बच्चों को कमा के खिलाएगा? इसका गवर्नमेंट के पास या योगी जी के पास या मोदी जी के पास या शाह साहब के पास है। सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि जब सड़क बनेगी, मॉल बनेगा और भी विकास होगा तो हम क्या रोजगार पैदा होगा। एक सेकंड, रोजगार जो पैदा होगा, जो रोजगार बर्बाद हो रहा है, वो लोगों के बारे में आप क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं? उसीलिए तो हम आए हैं आपकी बात। अरे तो वही चीज़ है ना, आपको ये कहना चाहिए ना कि ये जो सारे के सारे सैकड़ों साल से, मेरी भी दुकान आगे है, 95 साल हो गए। 1930 में मेरे बाप ने 30 रुपये महीने में ली थी किराए पे। 95 साल से? 95 1930 से जोड़ लीजिए कितना हुआ। वो पूरी दुकान 20 फीट है, पूरी की पूरी जा रही है। क्या चाहते हैं अभी आप? मकान मालिक को तो आप कह रहे हैं कि मुआवजा दे देंगे, बहुत अच्छी बात है। जो उसमें सैकड़ों साल से रह रहा है उसके बारे में गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही है। इसका कुछ जवाब है? मैंने कुछ सरकार के लोगों से बात अरे आप ये सब बात का क्या सरकार तक पहुँचाने? तो सरकार नहीं है, हम तो पत्रकार हैं। अरे पत्रकार है, इसको पहुँचाएंगे ना। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक है।
आपकी भी दुकान है? जी नहीं, मैं जॉब करता हूँ, मेरा घर है यहाँ पे। क्या कहेंगे इस सारे मसले पर जो है दाल मंडी को जो चौड़ा करने की बात चल रही है? मेरा कहना ये है कि भाई लोगों को बेरोजगार करके और विकास करें, ये तो कहीं की बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं? काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाएंगे, काफ़ी लोग घर से बेघर हो जाएंगे। क्या चाहते हैं? किसी का गला दबा कर उसमें विकास किया जाए, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। क्या अभी चाह रहे हैं आप लोग? यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं? अब सरकार जो चाहेगी वो करेगी, हमारे चाहने से क्या हो जाएगा। सा दाल मंडी के चौड़ीकरण की बात है। चौड़ीकरण कहीं का भी कभी भी हो सकता है, वो ज़रूरत की मांग है और मैं चौड़ीकरण के खिलाफ़ नहीं। इसलिए कि आज एक मकान है, उसमें 5 लोग रहते हैं, कल वो फ्लैट हो गया 25 लोग रहेंगे, तो उसकी सीवर चौड़ी होगी, पाइप चौड़ी होगी, सब कुछ होगी। तो उसी तरह सड़कें हैं, गलियां हैं, मगर नज़रिया सही होना चाहिए। मेरी शासन प्रशासन और योगी जी से ये मांग है कि चौड़ीकरण ज़रूर करें, चौड़ीकरण के खिलाफ़ नहीं है, मगर इतनी बड़ी मंडी जो पूर्वांचल की है और जो जानी जाती है, जो इसके इतने दुकानदार हैं, उनको भी आप कहीं ना कहीं बसाने की योजना भी साथ साथ चलाएं कि ये जो उजड़ेंगे हम उनको कहाँ बसाएंगे और ये मार्केट हम कहाँ शिफ्ट करेंगे। क्योंकि ये दुकानदार और दुकानदार से जो लोग जुड़े हुए उनके कर्मचारी हैं, उनके परिवार का ही नहीं मामला है, ये उन कस्टमर का भी मामला है जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग कम कीमत पे दाल मंडी में आके अपने सामानों को खरीदते हैं, जो उनके बजट से कम मिलते हैं। आज ये मार्केट अगर डिस्टर्ब होगी तो उनका बजट भी डिस्टर्ब होगा, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। आज एक 50 रुपया सिलेंडर का दाम अगर बढ़ता है तो महिलाएं कितना डिस्टर्ब होती हैं। तो मेरी सरकार से यही मांग है, खासकर माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री से, कि इस मार्केट के चौड़ीकरण में आप तो मुआवजा देंगे उनको, मकान मालिक को, जो नियम, मगर बेरोजगार जो दुकानदार होगा उसको बसाने के लिए भी आप कोई मार्केट बनाइए, जिसको आप वहाँ बसाइए और आप अपने चौड़ीकरण को भी कीजिए। महाकुंभ में जिस तरह की जन सैलाब उबड़ा, उसको आपने नज़रिया बांध के, तर्क दे करके उसको 15 से 17.5 फीट किया। मैं उसके भी पक्ष में हूँ कि अगर हम दूर दृष्टि से आने वाले कल पे देख रहे हैं तो उसका इलाज अभी कर लें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब दाल मंडी का चौड़ीकरण हो रहा है तो गोला दीनानाथ, उदय चौकी की भी गलियाँ और इस तरह की जितनी भी गलियाँ हैं जो 10 ये कॉरिडोर से जुड़ती है, उस सबका आप चौड़ीकरण कीजिए। बचेगा क्या? बचेगा कुछ नहीं, ये आप नहीं कह सकते। ये आपका सवाल नहीं होना चाहिए, ये तो आपका सरकार का सवाल है कि बचेगा क्या। मगर इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, वो आप नहीं देख रहे कि वो बचेगा क्या। ये सवाल से मैं आपके इत्तेफाक नहीं रखता, ये तो सरकार का काम है ना। कल फिर आप एक चीज़ को करेंगे। मैं तो जितनी भी लूप सड़कें हैं, जिस तरह से बनारस में टूरिस्ट आ रहे हैं, ये मेरे सौभाग्य की बात है। तो वो चीज़ें 10 साल बाद फिर कोई नए क्रिएट हो, उसका भी समाधान की रूपरेखा सरकार को तैयार कर लेना चाहिए। क्या मांग है अभी सरकार? मेरी तो यही सरकार से मांग है कि जो दुकानदार बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए कोई मार्केट बसाइए, आप उनको भी रोजगार दीजिए। क्योंकि रोजगार और व्यापार ये एक छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये अगर 1000 दुकान है तो 5000 आदमी को रोजगार देता है। देखिए और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है सिराज अहमद। मैं अली ये मस्जिद का मुतवल्ली भी हूँ। 6 मस्जिदों का भी नाम आया है कि जा हाँ, रही है। मैं अली रजा ये मस्जिद देख रहे हैं ना, इसका मुतवल्ली भी हूँ। सवाल ये है कि चौड़ी आप करण कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? यात्रियों के लिए कर रहे हैं ना। तो एक बात बताइए कि 20,000 आदमी को उजाड़ के और आप जो है यात्रियों को जाने का साधन कर रहे हैं, तो ये कहाँ से सही है? हमें आप बता दीजिए। आपके परिवार में 20 लोग हैं, 15 लोग को मार दो, 5 लोग को खड़ा कर दो, तो ये कहीं का तरीका तो है नहीं। चौड़ीकरण करो, अब जैसे एक तरीके से करिए। अब आप कह रहे हैं 17 मीटर 15 मीटर, अरे यार 3-4 फुट इधर से ले लो, 3-4 फुट इधर से ले लो, पब्लिक का भी ना नुकसान हो। मकान मालिक का क्या है? मकान मालिक को तो मुआवजा मिल जाएगा, ये दुकानदार कहाँ जाएंगे भाई? इनकी कोई रजिस्ट्री होती नहीं है, ये किराएदार होते हैं, तो मकान मालिक अपनी रकम ले लेगा। और ये गरीब तबके के लोग जो दुकान कर कर बैठे हैं, इनके यहाँ 4-5 लोग काम करने वाले हैं, तो ये आप समझिए कि कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये रोड नहीं है, ये मंडी आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से है। ये तो अब जो है जास्ती की जा रही है, इसको तो 1 फुट नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि ये सड़क नहीं है। कि किसी को बेघर कर देना ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। आपका परिवार होता तो कुछ सोचते। यहाँ तो हमारे मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की कोई हालात तो है नहीं, और जिसके बाल बच्चे हैं उनसे पूछिए कि क्या होना चाहिए।
बात समझ रहे कि नहीं? और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद असलम, मैं बनारस व्यापार मंडल महामंत्री हूँ इस व्यापार मंडल का। क्या कहेंगे सारे पर? सर ये नाजायज़ हो रहा है, गलत हो रहा है और 10,000 दुकानदारों का पेट का सवाल है। अगर 10,000 दुकानदार हैं, उनके एक दुकान पर समझिए 5-5 कर्मचारी काम करने वाले हैं। आप तो दुकान तोड़ दोगे, मकान तोड़ दोगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? इसका आप विकल्प पहले बना करके फिर उसके बाद आप मार्केट में आइए, मार्केट के व्यापार मंडल वालों से मिलिए, कुछ इनका भी हम लोगों का भी दुख दर्द साझा कीजिए, उसके बाद आप करिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। शासन में किसी लोगों से बात हो तो आप लोग की हुई है? अभी किसी से कोई बात नहीं हुई। हाँ कुछ लोग लगे हुए हैं, कोर्ट कचहरी का भी काम चल रहा है, कुछ लोग एक्टिव है। ईद का त्यौहार की वजह से थोड़ा सा लोग अभी शांति रहे। विपक्ष के जो नेता परिता थे इलेक्शन के वक्त आते थे, उनका क्या वो साथ लोग आते हैं, अपने इलेक्शन का फ़ायदा उठाते हैं, उसके बाद ना तो कोई इधर का कोई भाजपा का मेयर भी यहाँ का है, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले प्रपोजल जो था, क्या नाम है? मेरा नाम शादेब हसन है। ये पहले जो प्रपोजल था, कुदई चौकी थाने के सामने जो गली गई थी सोनार मंडी, वहाँ पे क्या है कि 50 से 60 मकान टूटेंगे और यहाँ बहुत उड़ के 30-40 मकान। तो सरकार का क्या है, उसमें नुकसान भी कम है। 10,000 दुकानें हैं, तो आपको ये देखिए कि 10,000 को उजाड़ेंगे, 50 लोग को उजाड़ेंगे आप। वो प्रपोजल आपका वहाँ से नज़दीक है और यहाँ पे आप नई सड़क से आप चौक तक में आप जाएंगे तो ये आपका दूर पड़ेगा। और जितने श्रद्धालु उनके आते हैं वो कुदई चौकी होते हुए वो अपना सराफा मंडी होते हुए विश्वनाथ गली चले जाएंगे। ये तो एक मंडी है, ये कोई क्यों फिर सरकार ऐसा कर रही है? बस ये है कि मुसलमानों का एरिया है, बस और कोई बात नहीं है। आपको चौड़ीकरण करना है, आप जाइए विश्वेश्वरगंज करिए, आप जाइए दवा मंडी करिए, राजा दरवाजे कर लीजिए। आज देखिए ये 2 तिरपाल जो हटे हैं, आज सिर्फ यहीं पे आपको खाली हट देख रहे हैं। आप नारियल बाज़ार चले जाइए, पूरे तिरपाल लगे हुए हैं। खाली क्या है, हम लोग की गलती, हम लोग मुसलमान हैं, बस और कोई बात नहीं है। ये सरासर ज़्यादती हो रही है हम लोग के साथ। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बनारस में बहुत सारी जगह टूटी है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? बनारस में बहुत ज़्यादा जो टूटी है, तो ये मार्केट है ये ना, वो तो वो गली नहीं है, वो रोड है, वो रोड है। ये तो मार्केट है, ये गली है, यहाँ व्यापार हो रहा है। आप एक तो व्यापार दे नहीं रहे हैं और ऊपर से गरीबों का व्यापार छीन रहे हैं। आज आप हमें बता दिए 10 साल से कितना व्यापार आपने दिया है। एक तो आप हम लोग को व्यापार नहीं दे रहे हैं और व्यापार आप गरीबों से छीन रहे हैं। आप व्यापार दीजिए, ठीक है, आप चौड़ीकरण करिए, हमें व्यापार दीजिए, हमें उठा के हमें कहीं शिफ्ट करिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे घर में 10 परिवार, हम क्या करेंगे? क्या भीख मांगेंगे? सरकार हमारा खर्चा देगी? अब बताइए आप क्या करें? ये तो ज़ाब्ती है ना, ये ज़रादर ज़ाब्ती है। जी मेरा नाम इमामुद्दीन अहमद है। मेरी दुकान है दाल मंडी में, मेरी दुकान है, मेरे भाई की दुकान है। 75 साल पुरानी मेरी दुकान और घर सब कुछ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये मार्केट 100 साल से ऊपर पुरानी मार्केट हो चुकी है और इस मार्केट को उजाड़ने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी आप चले आइए। दिल्ली में हम लोग जाते हैं माल ख़रीदने के लिए, सदर बाज़ार वहाँ पर है। मैं 25 साल से वहाँ जा रहा हूँ, वैसे कि वैसे वहाँ चौड़ीकरण कुछ नहीं चला। सड़क का चौड़ीकरण होता है, गली या मार्केट का पूरे हिंदुस्तान के अंदर कभी चौड़ीकरण हमने नहीं सुना। कभी भी कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो 100 साल पुरानी मार्केट है, ये पूरे पूर्वांचल की सबसे फेमस मार्केट है। यहाँ पर पूरे पूर्वांचल के लोग आते हैं, सस्ते से सस्ता सामान लेके जाते हैं। हम कहाँ जाएंगे? हम क्या करेंगे? हमारे परिवार का क्या होगा? हमारे दुकानों पे जो वर्कर काम करते हैं उनके परिवारों का क्या होगा? मेरी सरकार से यही विनती है कि हम लोगों को माफ़ करें और हम लोगों को उजाड़े ना। हम लोग यहीं से अपनी दाल रोटी चलाते हैं। अभी लग रहा है कि कभी भी आ सकता है बुलडोजर। ऐसा अभी कुछ नहीं है, लेकिन जो पेपर्स में हम लोग को पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं, तो एक डर समाया ज़रूर है कि क्या होगा हम लोगं का। दुकानदारी अभी कैसी चल रही है आज? दुकानदारी पे भी बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है, बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है। बहुत डर रहे हैं लोग। हम लोग के यहाँ जो कस्टमर आते हैं वो डर रहे हैं कि क्या होगा, आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा क्या करेगी सरकार। चलिए अभी अपनी बात को हम यही रोकते हैं, अभी और भी लोगों से आगे जाकर बातचीत करते रहेंगे। है कोई? आइए, कोई है, बुजुर्ग है लग रहा है। चाचा ये आपकी दुकान, बैठिए बैठिए बैठिए। आ जाइए। कितनी पुरानी दुकान है? हमारी दुकान जो है, हमारी उम्र 80 साल की, दुकान 60 साल की है। अब बताइए, हम 60 साल की दुकान आप गिरवा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आज बाल बच्चे लेकर दुकान तो खत्म ही हो जाएगा अगर चौड़ा होगा गली। चौड़ा या नाटक से मतलब नहीं हमारा। हम तोड़ने से पहले हम लोगों को 8 परिवार को कब्रिस्तान पहुंचवा दीजिए, झंझट खत्म हो जाए। रोज़ उनके झंझट खत्म हो जाए। आज गिरा रहे, कल गिरा रहे, परसों गिरा रहे। मतलब एक डर में जी रहे हैं अभी आप लोग? और डर में जीना हराम किए। यहाँ फुर जीना हराम है। कोई मुआवजा वगैरह सरकार दे रही है? सरकार क्यों देगी?
मकान मालिक देवे नहीं कि सरकार क्या देगी। सरकार कर यही करेगी, वो डीजल ला के दुकान गिरा देगी, बस। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। क्या चाह रहे हैं सरकार? हम सरकार जी चाह रहे हैं कि हम लोग जैसे हैं हम लोगों को ऐसे रहने दीजिए, बस। हम लोग खा कमा रहे, बाल बच्चों को परवरिश कर रहे, पढ़ा रहे, लिखा रहे। अच्छा, कभी मन में ऐसा आया था कि दाल मंडी में एक दिन ऐसा आएगा कि चौड़ा होगा, दुकानें खत्म होने को आ जाएंगी? नहीं, कभी नहीं आया, कभी आया ही नहीं। यही 4-6 महीने से हम लोग परेशान हैं। चलिए ठीक है। देखिए कि सभी लोगों से हमने बातचीत की, अलग अलग दुकानदार जो थे जिनकी 60 साल पुरानी दुकान है, किसी की 95 साल पुरानी दुकान है, किसी की 60 साल 80 साल इनकी उम्र है, जो अभी हमने चचा से बात की। और सबके मन में एक डर है कि कभी भी बुलडोज़र आकर गिर सकता है। लेकिन सबका सवाल ये है कि ये दाल मंडी जो है आम रास्ता नहीं है, ये आम सड़क भी नहीं, ये गली है और ये मंडी है। मंडी को इस तरह जब तोड़ेंगे तो मंडी बसाने में बहुत टाइम लग जाएगा। 100 साल से ज़्यादा का इसका इतिहास है। और सिर्फ यहाँ दुकानदारों की बात नहीं, बल्कि वो तमाम करोड़ों परिवार है जिनके यहाँ शादी ब्याह होती है, जिनका त्यौहार होता है। होली के रंग से लेकर ईद की जो चमकती चांदनी होती है और दिवाली की जगमगाहट, सभी इस मंडी में आपको नज़र आएगी। ये मंडी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बल्कि हिंदू लोग भी यहाँ पे उनकी दुकानें हैं और हिंदू खरीदार भी यहाँ पे आते हैं। अभी आप वीडियो में विजुअल आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे तमाम तरह के लोग आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार इन सब चीज़ों को लेकर कुछ सोच रही है या नहीं। बाकी खबर आपको कैसी लगी, आप देखते रहिए खोज खबरिया और खबर भारत। बाकी और भी लोगों से बातचीत करते रहेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है दाल मंडी को लेकर। तब तक के लिए दी हमें इजाज़त। आप देख रहे थे खोज खबरिया और खबर भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।